हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे और बहुपद में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। नहीं तो अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम बहुपद के पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं और उम्मीद लगाते हैं कि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 जो तीनों वीडियो बना रहे हैं, अगर आप इसको बढ़िया अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा तो पक्का आपको बहुपद का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके जरूर देखें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। बोल रहा है कि 4x स्क्वायर, देखिए 4x स्क्वायर है, आप प्लस में दिया हुआ है 1/5 बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है जी? तो बहुपद है द्विघात। ठीक है, क्योंकि पावर कितना है? 2 है। तब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी अधिकतम पावर 2 रहे। ठीक है, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं होने के शर्त बहुत सारे बताए थे। अगर देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए। ठीक है, अगर रूट में x हो, ठीक है, रूट में क्या हो? x हो, या x के पावर माइनस हो, या बटा में x हो, या और x के पावर कोई चर पद आ जाए, जैसे x के पावर x आ जाए, तो ऐसा अगर देखिएगा ऑप्शन में तो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए तो रूट में x आ गया, तो रूट में x आ गया ना जी, तो यही क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, बाकी सब बहुपद है। हाँ, यहाँ ऑप्शन बी में रूट में 2 है। देखिए 2 हो सकता है, गिनती की संख्या कोई भी हो सकता है रूट में। ठीक है, बट एक्स वाई जेड जो भी ABCD सब कोई रूट में नहीं होना चाहिए। अगर x है तो x, y है तो y। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए गलती से कोमा दे दिया गया है, बट अल्फा इंटू बीटा क्या है कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो देखिए सबसे पहले a का मान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है, x का गुणांक b का मान होता है। तो x का गुणांक किससे किया गया है? x में -2 से। और c का मान अचर पद को c कहते हैं। हमसे पूछा अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा लिखे हैं, क्या होता है जी? c/a। c का मान कितना? 5 है, a का मान कितना? 1। क्या हो जाएगा? 5/1 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर होगा A। अगला क्वेश्चन में आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है क्वेश्चन की यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। fx बराबर दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें बोला है ना कि दो मूल हो तो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है, c का c। ठीक है, a का मान a, b का मान b, c का मान c होगा। तो अल्फा जोड़ बीटा पहले होता क्या है? फॉर्मूला जानिए। तो अल्फा जोड़ बीटा होता है -b/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। बोला हमसे क्या है कि आप 1/अल्फा स्क्वायर जोड़ 1/बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे तो होगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, जब एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या में लिखते हैं? गुणा करके लिखते हैं। अब अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर हो गया, कट गया, कटेगा तो बचेगा यहाँ बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर लिख दिए। जोड़ बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कटेगा तो बचेगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इधर अपन आते हैं, इसको सजा के लिखेंगे अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर।
ये क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम पहले सजा के लिख दिए, मैंने अल्फा पहले बीटा बाद में लिख दिए, प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सेम टू सेम उतार दिए। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना जी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब कितना को लोग के समझ में नहीं आ रहा होगा कि ई कहां से लिख देंगे। ठीक है, तो आपको आप इधर एक नोट हम किधर इधर लिखवा देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है होता है, आप उतार सकते हैं। ठीक है, इसको उतार ही लीजिए। ठीक है, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला है जी कि अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चलिए इधर देखिएगा आप, या इसके जगह पर इतना लिख दिए, फिर अल्फा इंटू बीटा ऐसे लिख के होल स्क्वायर दे देंगे। देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, इंटू है, तो हम दोनों को इंटू में लिख कर भी एगो स्क्वायर दोनों के ब्रैकेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, आखिर फिर से गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो बात तो बराबर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, अल्फा जोड़ बीटा कितना है, माइनस बी बटे ए है, तो माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा है ना जी, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी बाई ए, तो इंटू सी बाई ए, फिर होल बटा दे देंगे ऐसे। फिर इसके बाद अल्फा इंटू बीटा फिर हो गया ना, तो कितना है, सी बटे ए, तो सी बटे ए का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए इधर थोड़ा सा यहां से देखिएगा, समझिए, माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तब बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में ए है ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 में सी से गुणा करेंगे तो 2c हो जाएगा, बटा में क्या है, ए है तो ए हो जाएगा, फिर होल बटा है यहाँ से, फिर सी में सी से गुणा करेंगे सी स्क्वायर, और ए में ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए लघुत्तम निकाल देंगे ऊपर वाला का, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जी। ठीक है, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दिए, तब यहाँ होगा बी स्क्वायर और माइनस ए से 2 गो ए है ना, तो एगो ए कटा देगा, एगो ए कटाएगा तो एगो ए बचेगा, तो 2a में गुणा करेंगे तो 2ac, और नीचे क्या है जी, नीचे है सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में सी स्क्वायर। देखिए यही आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि ए और बी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के मूल हो, तो बहुपद पहले बहुपद दिया कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस दिया है एक्स और माइनस दिया है 1। ठीक है, क्या कहा है, मूल कौन है, ए और बी, यानी कि जहां अल्फा और बीटा होता है ना, वहां दिया है ए और बी। तो देखिए ए और बी दिया है, तो एक पहले यहां से देखिए, एक्स स्क्वायर के आगे का गुणांक ए होता है और एक्स के आगे का गुणांक, एक्स में क्या से गुणा किया है, तो माइनस है ना जी, तो माइनस कुछ नहीं है तो 1 है, तो बी का मान -1 होगा, सी का मान कितना, -1। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे अल्फा, क्या हमसे पूछा है, बोला है कि 1 बटे ए जोड़ 1 बटे बी, तो देखिए यानी 1 बटे अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा पूछा है। देखिए इस तरह से पूछा है, क्योंकि मूल है ई, ना कि आप ए का मान बैठा दिए और बी का मान बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा, इससे गलत आंसर आएगा। तो देखिए ये फार्मूला होता है 1 बटे अल्फा ए प्लस 1 बटे बीटा माइनस बी बटे सी, इस फार्मूला को आप याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, 1 बटे, तो यहाँ जहां अल्फा बीटा होना चाहिए था वहां ए और बी मूल्य दिया है, तो इसको भी हम लिखेंगे माइनस बी बटे सी। ठीक है, जैसे 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा, तो 1 बटे ए जोड़ 1 बटे बी माइनस बी बटे सी, तो माइनस बी का मान कितना, -1 और सी का मान कितना है, -1 है, तो ये माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो -1 बटे 1 यानी कि -1 ही होगा आंसर, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए इसमें x के पावर -1 है ना, ऑप्शन नंबर आप लोग सी देखिए, सी में क्या है, बाकी सब छोड़ दीजिए, क्योंकि ए ऑप्शन है ना, ए में तो √3 है, अब 5 √2 है, तो अंक रूट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स नहीं होना चाहिए रूट में,
और दूसरा बी ऑप्शन में भी वही है, रूट 5 क्या है जी, रूट में है, मैंने 5 जो है रूट में है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में x के पावर माइनस में आ गया ना, तो यानी माइनस में आ गया, तो यही बहुपद नहीं है। फिर से एक बार बता रहे हैं, x रूट में हो, x के पावर माइनस हो, x बटा में हो, ठीक है, x के पावर अगर x y z कुछ भी आ जाए तो ये जो होता है बहुपद नहीं होता है, ठीक है। कि रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा, तो ax प्लस बी बोला है ना जी, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए रैखिक बहुपद ax प्लस बी, शून्यक पूछा है ना, द्विघात नहीं ना है, बराबर 0 कर दीजिए, तो ax प्लस बराबर हो जाएगा माइनस बी। शून्यक किसको कहते हैं, x को कहते हैं, x का मान निकालना है, ठीक है। x बराबर निकालेंगे तो माइनस बी, अब यहाँ गुणा में a था तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो x का मान आ गया माइनस बी बटे a, आंसर हो गया, ठीक है। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कह रहा है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के आलेख के रूप में होता है। देखिए जब इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहे कि द्विघात बहुपद, तो उसका क्या कह रहा है, आलेख होता है, वो आलेख होता है आपका परवलयकार। क्या होता है जी, परवलयकार, परवलय टाइप के। देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से आप लोग देखे होंगे, यू चाहे इधर हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, किसी तरह से परवलय, इसको परवलय बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए 70 क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस, देखिए दिया है कि 6x के पावर माइनस 6x के पावर 3 माइनस 11x², फिर दिया है माइनस 3x और प्लस में दिया है 2, ठीक है। इसका बोल रहा है कि यदि इसका शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान ज्ञात करें। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिघात बहुपद हो गया ना जी। जब त्रिघात बहुपद हो जाता है ना, तो a का मान 6, ठीक है, x³ के आगे का गुणांक a, x² के आगे का गुणांक b, तो -11, c का मान -3 और d का मान हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, a और b c ज्ञात करने में नहीं है, तो नहीं है तो देखिए यहाँ से, तो अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, इसी का मान पूछा है ना कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखिए 2020 में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला होता है c बटे a होता है। क्या होता है जी, c बटे a। तो देखिए c का मान कितना है, -3 और a का मान क्या है, 6। कटा दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, माइनस है ना जी, तो -1 का बटा में क्या हो गया, 2। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप लोग, -1 बटा 2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² माइनस x माइनस कोष्ट में करके है 2m + 2 का एक शून्यक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक दिया है शून्यक, दिया है -4, ठीक है, शून्यक दिया है कितना, -4। तो शून्यक दिया, तो शून्यक माने होता क्या है, x का मान। शून्यक क्या होता है, x का मान, यानी कि शून्यक वह होता है जिसको बहुपद में बैठाने पर बहुपद को 0 कर दे, ठीक है। शून्यक किसे कहते हैं, जिसको बहुपद में बैठाने पर बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे, उसको शून्यक कहते हैं, ठीक है। यानी -4 को बहुपद में अगर हम बैठाएंगे ना, तो बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। वही क्या होता है, शून्यक होता है। चलिए m के मान ज्ञात करना है। शून्यक दिया है -4, अब बहुपद दिया है x² माइनस x माइनस में 2m प्लस में 2 दिया है, ठीक है। तो आप लोग से हम क्या बताएं कि शून्य किसे कहते हैं, जिस बहुपद में बैठाने पर 0 कर दे, यानी कि 4 हम बैठाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी -4 बैठाएंगे तो -4 के स्क्वायर, देखा माने यहाँ -4 है ना जी, 4 बैठा रहे इसमें, तो x² है ना, तो x की जगह -4 बैठाना है, तो -4 का होल स्क्वायर और माइनस, बीच में क्या है, माइनस, फिर क्या है, x है, x का मान क्या है, -4 है, फिर क्या है, माइनस और 2m जोड़ 2 और बराबर 0। समझ में आया, बराबर 0 क्यों, क्योंकि इसको बैठाने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें m का मान आ जाएगा 4 × 16 माइनस माइनस प्लस 4,
यहाँ भी माइनस माइनस 2 बार किए तो प्लस में ही, -2 में m का गुणा करेंगे -2m, प्लस माइनस -2 में माइनस से गुणा किए -2 बराबर 0। अब समझिए 16 और 4 जोड़ देंगे तो 16 4 20, अब 20 में से 2 घटेगा तो 18, क्या बचेगा 18। अब माइनस में क्या है 2m बराबर में 0। अब -2m को इधर ही छोड़ देते हैं, 18 कहाँ में है प्लस में है, इधर आएगा, इधर भेजा दीजिए तो काम में हो जाएगा माइनस में 18 हो जाएगा, माइनस माइनस कटा देंगे तो m का मान हो जाएगा 18 बटा में 2, 2 से कटेगा 9 बार में, यानी m का मान कितना हो गया 9। ठीक है, आंसर क्या होगा 9 होगा, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि यदि किसी बहुपद f(x) बराबर 2x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 है तो तीसरा शून्य क्या होगा। देखिए दो शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है 3 दिया है भैया। अब कौन है जी बहुपद है, त्रिघात बहुपद है ना। तो जब त्रिघात बहुपद है और दो शून्यकों का गुणनफल दिया है, यानी देखिए पहले दे दिया है अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना, कहा है जी 3। ठीक है, अब बहुपद दिया है f(x) बराबर 2x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में क्या है 9 है। देखिएगा a का मान यहाँ से हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 6, c का मान होगा -4 और d का मान होगा 9। देखिए एक फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जब क्यों यही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको दो शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। तो दो शून्य, कोई भी दो शून्यक लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। दो शून्यकों का गुणा करके कितना दिया 3। तो ई जब ई फार्मूला लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा की जगह ये 3 बैठा देंगे तो एगो गामा के नहीं मान निकालना है, तीसरा शून्यक न ज्ञात करना है, तो तीसरा शून्यक नहीं ज्ञात हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटे में a होता है। और चूंकि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 3 और इंटू गामा और -d का मान है 9 और a का मान है 2। ठीक है, तो अब यहाँ से गामा का मान निकालेंगे तो -9 बटा में 2 लिखे है तो 9 बटे 2 लिख दिए, और 3 गुणा में है ना तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, पहले से भागा में है 2 और फिर आ जाएगा 3। ठीक है, 3 से कटा देंगे 3 3 9, यानी कि गामा का मान जो निकल गया ना वो -3 बटा में हो गया 2। आंसर यही गामा के मान है। देख सकते हैं कह रहा है कि बहुपद x² प्लस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। दिया है क्वेश्चन में x² प्लस 4x प्लस 1, a का मान 1 होगा, b का मान 4 होगा, c का मान 1 होगा। x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, b x का गुणांक b, अचर पद c, मूलों का गुण कहा मूलों का योग न जी, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a। तो माइनस पहले माइनस b का मान 4 और a का मान 1, यानी कि -4। आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं बी। अगला क्वेश्चन में है कि एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक 3/5 तथा -1/2 है तो कौन होगा। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, शून्यक दिया है जी, शून्यकों का योग नहीं दिया है। ठीक है, शून्यक दिया है 3 बटा में कितना दिया है 5 और -1 बटा में 2। यही परीक्षा में लड़का लोग गलती कर देता है, उस शून्यक दिया रहता है तो शून्यकों का योग और गुणनफल समझ लेता है। तो यही ध्यान दीजिए परीक्षा में कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल रहेगा तो फॉर्मूला पर डायरेक्ट हम बैठा देंगे, और जबकि शून्यक रहेगा तो सबसे पहले योग और गुणनफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो अल्फा जोड़ बीटा करके निकालेंगे, क्योंकि एक अल्फा का मान है एक बीटा का मान है। समझ में आ रहा है ना। शून्यक का होता है द्विघात बहुपद में 2 गो होता है, 2 गो दिया है तो अल्फा जोड़ बीटा निकालेंगे तो दोनों के जोड़ देंगे 3/5 और -1/2। चूंकि जोड़ना है तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटेगा। तो देखिए लघुत्तम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 का लघुत्तम 10 होता है, 5 और 5 दूनी के 10 तो हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 2 बचे 10। 2 के पहाड़ा में 5 बार में कटेगा तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1 बटा में हो जाएगा 10। 1 बटा क्या निकल के आया 10 निकल के आया। एक इसका मान निकल के आया अल्फा जोड़ बीटा का। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 3/5 और इंटू -1/2। इंटू का मतलब गुणा होता है। ठीक है, कितना 10 मान लो समझ लेता है। 3 में -1 का गुणा करेंगे -3 और 5 दूनी के 10। कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत है तो बोलिए,
नहीं दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत होता है तो कमेंट कर दिया कीजिए कि हमको क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा ना, तो हम आपको अलग से बता देंगे उसको, ठीक है। कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक। चलिए आगे देखिए, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दिया। तो हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है ना जी। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस के माइनस लिख दिए, अल्फा जोड़ बीटा का मान 1/10 है तो 1/10 लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, एक्स है तो एक्स लिख दिए, जोड़ है तो जोड़ दे दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान -3/10 है तो -3/10। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिस तरह से दिया है उस तरह से बैठा के देखिए तो कोई प्रॉब्लम होगा तब तो। चलिए आगे देखिए, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक में करेंगे तो -x/10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/10। आप लघुत्तम करके एलसीएम करके भी बना सकते हैं, बराबर 0 करके, आपको जो हिसाब से अच्छा लगता है उसे बना सकते हैं। हमको यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में 10 है, तो हम क्या कर देंगे कि 10 का एलसीएम 10 होता है, तो सब में 10 से गुणा कर देते हैं। तो सब में 10 से गुणा करेंगे तो 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना जी। और यहाँ भी 10 का गुणा करेंगे तो 10 कटेगा तो केवल क्या बचेगा, -x बचेगा। यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे तो 10 कटेगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। यही आंसर होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा यहाँ तक बोल क्या कीजिए ना कि आप 10 की एलसीएम लेके अब बराबर कर दीजिए 0 और बना के देखिए, इतना ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, 10x² माइनस x माइनस 3। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। अगला क्वेश्चन में है कि यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। ये तो आसान क्वेश्चन है। x² जोड़ 5x प्लस 8 दिया हुआ है, शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान पूछा है। a का मान 1 होगा, b का मान क्या होगा 5 और c का मान क्या होगा 8। कोई दिक्कत है, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। हमसे पूछा है अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा जोड़ बीटा होता है -b/a। अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो पहले माइनस और b का मान क्या है, 5 है, और a का मान क्या है 1, तब क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि fx बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ से समझिए, fx बराबर दिया है x³ माइनस 5x² प्लस 2x माइनस प्लस है प्लस 2, तब पूछा है कि f1 का मान क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वो f1 इन 9वीं क्लास में आप लोग ऐसा पढ़े होंगे क्वेश्चन, ठीक है। कुछ बहुपद दिया रहता है, f0 f1 f2 का मान ज्ञात करना रहता है। तो f1 का मान हमको ज्ञात करना है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये किसके जगह पर 1 लिखा है, किसके जगह पर लिखा है जी, x के जगह पर। कहिएगा ना, f तो f लिख वही किया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दिया है, x के जगह पर 1 लिखा है, यानी कहीं ना कहीं x का मान हमको 1 बैठाना पड़ेगा। क्या बैठाना पड़ेगा जी, 1, ठीक है। तो x का जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है ना, वहां वहां 1 बैठा दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि x दिया है तो 1 बैठाएंगे, बाकी x के माथवा पर 3 है तो माथवा पर 3 लगा दिए, -5। यहाँ भी x है, इसके माथवा पर 2 है तो 1 लिखेंगे, x के जगह पर माथवा पर 2 लगा दिए, और 2 यहाँ भी x है तो x इंटू 1 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। देखिए 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 एकम 1 1 एकम 1 और -5 इंटू 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 रहेगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 और जोड़ 2 है। देखिए अब 1 और -5 और 2 प्लस 2, अब जोड़िए 2 और 2 4, 4 और 1 5, यानी 5। अब यहाँ क्या है, -5, जो प्लस वाला था वो जोड़ दिया, माइनस में 5 कर दिए, 5 में से 5 घटा दिए तो क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, इसमें बोला है कि y² प्लस 3y प्लस 2, y² जोड़ 3y प्लस में 2। इसमें बोला है ना कि शून्यकों का योग क्या होगा। तो देखिए y² का गुणांक y² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मान 1, अब b y का गुणा क्या से किया गया है, 3 से किया गया है, c का मान क्या होगा, 2 होगा। चलिए हमको क्या पूछा है, शून्यकों का
योग, तो शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग पूछा था। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक, 2 शून्यक यानी अल्फा और बीटा होता है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा ज्ञात करना है। होता क्या है फॉर्मूला -b/a, माइनस बी का मान 3, ए का मान 1 यानी -3। ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं दिया है कि y² इंटू 1/y जोड़ 3 इतना दिया हुआ है। अब बोल रहा है ना कि किसके बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन भी दिया जाता है। इतना हल्का क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर का के चिन्ह होता है, गुणा का ना, तो इसका मतलब है ना कि इसका गुणा इसमें करना है। ऐसा क्वेश्चन 8वां में पढ़े होंगे लोग। इसका गुणा एक बार इसके साथ, इसका गुणा एक बार इसके साथ, तो y² का गुणा 1/y के साथ कर दिए, बीच में प्लस का चिन्ह है, 3 का गुणा कर दिए y² में। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे देखिए, y से एक y कटा देगा तो एक y बचेगा, तो केवल y बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 3y²। इसको शायद सजा के लिख दिया है। इतना ही है आंसर, इतना ही ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। 5y² दिया है, -14y दिया है, प्लस में दिया है 8 दिया है, और कहा है कि शून्यकों का योग क्या होगा। a का मान 5 होगा ना, a का मान क्या होगा 5 होगा, b का मान -14 होगा, बोलिए y जिसमें y² हो, a का मान जिसमें y हो, b का मान अचर पद को c बोलते हैं, c का मान 8। हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस b का मान होगा -14, a का मान है कितना 5, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 14/5 हो गया। यही आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर सी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में है कि बहुपद x² - 11x बहुपद x² - 11 के शून्यक है। x² है -11 है, ठीक है। तो देखिए इसको शून्य ज्ञात करना है, एकदम आसान क्वेश्चन ये भी है। ऐसे x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस अगर हम रूट में 11 के स्क्वायर लिख देंगे तो इसका मतलब क्या है कि 11 का गुणा 2 बार करेंगे तो √11 गुणा √11 यानी कि क्या होगा 11 ही होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लिख लीजिए। a² - b², a जोड़ b और a माइनस b, ये होता है, ठीक है। कि a² - b² एक बार जोड़कर एक बार घटा कर लिखते हैं। देखिए इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a² - b² हो गया ना। तो इसको भी एक बार जोड़ के लिखेंगे, एक बार घटा के लिखेंगे, ठीक है। एक बार जोड़ के एक बार का करके घटा के, फॉर्मूला के अनुसार से। अब हमको शून्य ज्ञात करना है ना जी, तो यानी क्या है जी, x है और जोड़ √11 है बराबर 0। शून्य का मतलब ही होता है बराबर 0, ठीक है। शून्य देंगे और x माइनस √11 बराबर 0, ठीक है। और देखिए जो प्लस में है ना, यहाँ प्लस में √11 है ना, तो इसको मामा घर भेजा दीजिए, मतलब कहने का मतलब बराबर के इधर, तो माइनस में क्या हो जाएगा √11 और x बराबर माइनस में है ना, तो इसको भी मामा के घर भेजा देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 गो शून्य हो गया, -11 और √11 हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा के क्या दिया है -4 और गुणनफल क्या दिया है -5। तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है -5। तो हमको क्या पूछा है कि कौन द्विघात बहुपद होगा। तो पहले हम जानेंगे कि द्विघात बहुपद के फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है x² - अल्फा जोड़ बीटा इंटू x जोड़ अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस पर हम बैठा देंगे x² अल्फा जोड़ बीटा है कितना -4 है, तो -4 लिख दिए, x है तो x लिख दिए, जोड़ है तो जोड़ दे दिए, अल्फा इंटू बीटा है तो -5 है तो -5 दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, x² माइनस माइनस प्लस 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 हो गया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद x² - kx + 8
के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स जोड़ क्या है 8 है, ठीक है। और इसमें शून्यकों का योग दिया है यानी अल्फा जोड़ बीटा दिया है कितना 6 दिया है, ठीक। इस शून्यकों का योग दिया है 6 दिया है, बुक में दिया है। तो पहले ए का मान आप लोग जानिए ना जी, ए का मान 1, बी का मान माइनस के क्योंकि एक्स का गुणा कैसे हुआ है, और सी का मान 8। कोई दिक्कत? शून्यकों का योग दिया है 6 तो शून्य अल्फा जोड़ बीटा 6 दिया है तो होता क्या है, अल्फा जोड़ बीटा होता है माइनस बी बटे ए, फॉर्मूला होता है। और दिया है 6 तो 6 माइनस बी का मान है माइनस के तो माइनस के, और ए का मान है 1 तो 1 बराबर 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के बराबर 6, हो गया आंसर, ठीक है। अगला में है कि शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप लोग के दिया रहे ना, कोई दो शून्य रहेगा तो उसका क्या आंसर हो जाएगा जी, कि उसका आंसर हो जाएगा आपका अनगिनत। क्या हो जाएगा? अनगिनत, ठीक है। माने बहुत सारा ऐसा शून्य से हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात की 2 होती है, त्रिघात के 3 होती है, रैखिक की 1 होती है। चलिए आगे देखिए, जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 के एक शून्य, इसको गुणनखंड करके बनाना है। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, इसका सबसे पहले निकालने के लिए हम नियम जानते हैं गुणनखंड करने के लिए कि पहला और तीसरा में गुणा करना है। तो 5 दूनी के हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, देखिए इससे इसमें गुणा किए, ये नियम पहला यही कहता है। अब कहता है कि इस 10 को इस तरह दो भाग में तोड़िए ना, ऐसा दो भाग में तोड़िए कि बीच वाला या तो जोड़ के या तो घटा के आ जाना चाहिए। तो 5 दूनी के 10 अगर हम तोड़ते हैं 5x और 2x में, तो जोड़ के तो नहीं आएगा, बाकी घटा के आ जाएगा ना। बाकी हाँ ये भी नियम देखना है कि गुणा करने पर भैया माइनस में आना चाहिए, घटाने पर माइनस में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि बड़का में माइनस दे देंगे, छोटका में प्लस दे देंगे। अब प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस में हो जाएगा, अब 5 में से 2 घटेगा तो माइनस में 3 बचेगा, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटेगा, बड़ा का चिन्ह माइनस है। चलिए इसको कैसे हम तोड़ेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x और जोड़ 2x माइनस 5, ठीक है। तो अब यहां से देखिए x का दोनों में से किसका कॉमन है, x का कॉमन है, क्योंकि 2 का तो है नहीं, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2, और 2 गो x था तो एगो x निकाल दिए तो एगो x बचा। अब यहाँ से x से भाग दे देंगे 5x में, तो x कटा देगा, केवल का बचेगा माइनस 5। अब यहाँ कुछ का कॉमन नहीं है तो 1 का कॉमन है, तो 2x माइनस क्या बचेगा 5, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड आपका तभी सही माना जाएगा चाहे कुछ भी है, ये दोनों से मानना चाहिए, ये दोनों बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है तो आपका गुणनखंड गलत है। तो इसको और इसको मिला के लिखते हैं, इसको और इसको का करके मिला के लिखते हैं, x प्लस 1, और ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे 2x माइनस 5, ठीक है। अब x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे और 2x माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे। जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 2x बराबर माइनस में है तो प्लस में है, तो x बराबर 5/2। अब देखिए इसमें पूछा है कि एक शून्यक कौन है, ठीक है। एक शून्यक, दोनों शून्यक नहीं पूछा, एक शून्यक। तो आप मिला लीजिए कि कौन आंसर दिया है, एक -1 दिया है कि 5/2 दिया है। तो इसमें दिया है ऑप्शन में -1 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है। ऐसे दोनों -1 और 5/2 दोनों होगा, बाकी आंसर और क्वेश्चन पूछने के अनुसार से क्या होगा -1। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात दिया है 6, आप लोग एक जानते होंगे फॉर्मूला, px बराबर gx इंटू qx आप प्लस rx। अब कहिएगा कि क्या लिख दिए, तो हमारा समझे में नहीं आ रहा है कि क्या लिखे। भैया कुछ नहीं लिखे हैं, यही लिखे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला समझ जाएंगे ये वाला लिखल का, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला ही समझते हैं। तो देखिए, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो px का घात, तो px का घात यानी px जो होता है भाज्य, ऐसे भाग देते हैं ना जी, कुछ भी रहता है ऐसे भाग देते हैं ना। तो px का घात यानी
एक्स का फंक्शन एक्स का है, फलन एक्स का है, तब पी एक्स का घात कितना दिया है, यानी एक्स के पावर 6 दिया है। पी एक्स का घात कहने का मतलब एक्स के पावर क्या है, 6 दिया है। और जी एक्स का घात क्या दिया है, 2 दिया है। तो जी एक्स का घात 2 दिया है, तो यानी कि जी एक्स बराबर दिया है एक्स के पावर 2। ठीक है, यहाँ लिख देते पी एक्स बराबर दिया है एक्स के पावर 6, यानी पी एक्स का घात दिया है और जी एक्स का घात दिया है एक्स के पावर 2 दिया है। तो इसमें पूछा है ना कि पी एक्स बटे जी एक्स क्या होगा, तो पी एक्स बटा में जी एक्स, देखिए यही होगा, ये पी एक्स बटे जी एक्स, पी एक्स का मान एक्स के पावर 6, जी एक्स का मान एक्स के पावर 2। तो अब देखिए नीचे कै गो एक्स है, 2 गो एक्स है, ऊपरे कै गो है, 6 गो है, 2 गो कटा देगा तो कै गो बचेगा, 4 गो। अभी भी कितना लोग सोच रहे होंगे ना कि 2 से कटेगा तो 3 होगा ना, भैया इससे नहीं होता है, ऐसे होता है। देखिए एक्स कै गो ऊपरे लिखल है, 6 गो लिखल है, 6 हो गया ना जी, 3 3 6, और नीचे कै गो एक्स लिखल है, 2 गो एक्स लिखल है। ये 2 गो एक्सवा से 2 गो एक्सवा कटेगा तब क्या बचेगा, 1 2 3 4, एक्स कै गो बचेगा, 4 गो ना बचेगा, ऐसे होता है। ठीक है, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, भागा में रहता है तो पावर घटा देते हैं, तो 6 में से 2 गया तो 4। जैसा कि आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन बोला है कि बहुपद 6x² माइनस 11x+3 के शून्यकों का योग क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन में तो आप टैलेंट हो गए होंगे, ठीक है, और नहीं हुए हैं तो ये आपकी कमजोरी है, क्योंकि यहाँ बताया गया है। ठीक है, चलिए ए का मान क्या होगा 6, बी का मान क्या होगा -11, सी का मान क्या होगा 3 होगा। ये तो सबको समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद ABC। ठीक, तो अल्फा जोड़ बीटा शून्यकों का योग क्या मतलब क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है फॉर्मूला -b/a। फॉर्मूला होता है पहले -b का मान है -11, a का मान है 6, माइनस माइनस हो गया प्लस 11 बटा में 6 है तो 6 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x+5 के शून्य हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान, a का मान 1, b का मान -3, c का मान 5। ठीक है, अल्फा जोड़ बीटा पूछा है, कई बार भैया पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। -b/a, माइनस बी का मान है -3, a का मान है 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 3/1 यानी 3 हो गया आंसर। क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6x प्लस में क्या है, माइनस में है 2 कि शून्य होंगे या शून्यक होंगे, शून्यक है। ठीक है, शून्यक पूछा है ना जी, लघुत्तम लेने आता है ना, बटा में 1 करके लघुत्तम करिए, 6 और 1 का लघुत्तम होगा 6, 1 से 6 बार में 6x², और यहाँ से देखिए 6 से 6 कटेगा प्लस 1 होगा तो एगो x चाहे x -2 बराबर कर देते हैं 0, 6x² प्लस x -2 बराबर 6 में 0 का गुणा करेंगे तो 0। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, 6 दूनी के क्या हो जाएगा 12x² -12, ऐसा तोड़िए कि 1 आ जाए तो 4 तिहाई 12। हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि आंसर कितना होगा, क्योंकि आप लोग ऐसा गुणनखंड हम सिखा दिए हैं। तो क्या में प्लस में बचाना है ना, तो इसमें प्लस इसमें माइनस देंगे, तो यानी ई प्लस में है। ठीक है, तो बताइए देते हैं, हम जान रहे हैं कि कितना बनाते हैं आप लोग। 6x² प्लस हो जाएगा 4x -3x -2 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन है, 2 का है तो 2x का कॉमन ले लेते हैं, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा 3x और 2 दूनी के 4। ठीक है, -1 का कॉमन कुछ का नहीं है तो -1 का लेंगे तो 3x, माइनस माइनस हो जाएगा +2। ठीक, अब इसको मिला के लिखेंगे 2x -1, और इन दोनों में से कोई एक 3x + 2 बराबर 0 कर देंगे। अब इधर देखिए यहाँ से 2x -1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। 3x + 2 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और x बराबर -2/3। एगो होगा 1/2 और एक होगा -2/3। ठीक है, इसका आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है,
गुणनखंड है ना जी x+1 तब बोला है ना कि तो बहुपद px का शून्यक होगा, एकदम आसान है। शून्यक पूछा है तो बराबर 0 कर दीजिए, तो बराबर 0 कर दिए, तो प्लस में है तो माइनस में, -1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव मतलब 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि 3 गो वीडियो बना दिए और तीनों वीडियो में पूरा एकदम बहुपद के वीडियो बना दिए हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि बढ़िया से देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव कभी नहीं छूटेगा। बोला है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 है। शून्यक यानी अल्फा और बीटा दिया है, एगो 5 दिया है, एगो दिया है -3 दिया है। तब बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। x² माइनस अल्फा का मान 5 और प्लस बीटा का मान -3, तो -3 हो जाएगा। x जोड़ 5 और गुड़े -3, अल्फा के मान 5, बीटा के मान -3। x² 5 में से 3 गया 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस 5 3 15।